हेलो एवरीवन। आज जावा के जिस टॉपिक के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ स्पेशल पर्पस से किया जाता है। जावा में कई सारे कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। 49 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और 2 ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ जो है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। कीवर्ड्स के टाइप को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होता है। व्हाट इज़ कीवर्ड? कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका ऑलरेडी क्या है, कुछ मीनिंग है, उनकी अपनी क्या है, वर्किंग है, जिनका यूज़ हम अपने आइडेंटिफायर, वेरिएबल या मेथड नेम के डिक्लेरेशन में हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कीवर्ड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कीवर्ड्स नहीं पता होंगे कि जावा में कितने कीवर्ड्स हैं तो हम क्या करेंगे, मे बी पॉसिबल कि हम किसी वेरिएबल या फिर मेथड डिक्लेरेशन में क्या हो उन कीवर्ड्स का यूज़ कर लें एंड देन रन टाइम पर हमें क्या मिले, एरर जनरेट हो जाए। इसलिए हमें इन कीवर्ड्स के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि ऑलरेडी जावा में कितने कीवर्ड्स हैं, उनका क्या यूज़ है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी डिफाइन होते हैं जावा के अंदर, जिनकी जो डेफिनेशन है, जो वर्किंग है वो कंपाइलर को पता होती है। आप सिर्फ थ्रू दी नेम क्या कर सकते हो, इन कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। जो कीवर्ड्स होते हैं उनमें कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, कुछ ऐसी मेथड्स होती हैं। इस तरह से क्या होते हैं, अलग अलग तरह के क्या है हमारे पास में कीवर्ड्स अवेलेबल है, जिनकी अलग अलग क्या है, फंक्शनलिटी है, ऑपरेशंस है, जिनका यूज़ हम सिर्फ इनके नेम के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। इनके हैं डिक्लेयर या फिर इनकी डेफिनेशन देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ क्या करते हैं, इनका नेम लिखते हैं और अपने प्रोग्राम में इन्हें यूज़ करते हैं। वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होते हैं, स्पेसिफाइज दैट क्लास एंड मेथड विल बी इम्प्लीमेंटेड लेटर इन अ सब क्लास। जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है, किसी और क्लास में डिफाइन किया जाता है एंड इसे इम्प्लीमेंट किसी और क्लास के अंदर किया जाता है। जब आपको उसकी नीड होती है उस पर अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास के अंदर इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तब ऐसी क्लास को हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का बना देते हैं। देन आता है हमारा असर्ट। जो असर्ट होता है वो क्या करता है, डिस्क्राइब प्रेडिकेट्स। जब भी प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर या डेवलपर प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तब वो अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करते हैं, असर्ट का यूज़ करते हैं। उन्हें लगता है कि वो जो प्रोग्राम राइट कर रहे हैं वो क्या है, ट्रू है। बट कभी कभार क्या होता है, कंपाइल टाइम पर आप जब प्रोग्राम को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं एंड देन आप उसे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मे बी एग्जीक्यूशन टाइम पर क्या आ जाता है, जो प्रेडिक्शन होता है वो फॉल्स हो जाता है। तब आपका जो कंपाइलर है वो क्या करता है, आपको एग्जीक्यूशन से अबॉर्ट कर देता है। थर्ड आता है हमारा बुलियन। बुलियन जो है वो क्या है, हमारा एक डेटा टाइप होता है जो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को होल्ड करके रखता है। जब भी आप किसी डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करते हैं। अगर आपने बुलियन बनाया है दैट मीन्स वो वेरिएबल सिर्फ किस तरह की वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू को ही वो होल्ड करके रख सकता है। देन आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक जो है वो क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है, जिसे आपने देखा ये क्या है, हमारा डेटा टाइप है। इसी तरह से ब्रेक कीवर्ड क्या है, ब्रेक जो है वो एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर किया जाता है। किसी भी लूप से अगर आपको इमीडिएट बाहर आना है, उस लूप को आपको वहाँ टर्मिनेट करना है, तब आप किसका यूज़ करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट का। फिर आता है बाइट। बाइट भी क्या है, हमारा डेटा टाइप है जो 8 बिट डेटा वैल्यू को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। मेमोरी के अंदर कितनी बिट वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, 8 बिट वैल्यू को ये होल्ड करके रख सकता है। देन आता है हमारा केस स्टेटमेंट। केस क्या करता है, यूज्ड इन स्विच स्टेटमेंट टू मार्क ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। हम मल्टीपल केसेस का क्या करते हैं, स्विच केस के अंदर यूज़ करते हैं। उन्हें लेबल करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, केस का यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा कैच। कैच जो होता है, जब ट्राई कैच का हम यूज़ करते हैं, ट्राई स्टेटमेंट के थ्रू जितने भी जो एक्सेप्शन होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं, उन एक्सेप्शन को होल्ड करने के लिए कैच का यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा कैर। कैर को हम जो प्रोनाउंशिएट करेंगे वो है हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर भी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप होता है जो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, यूनिकोड कैर को। 16 बिट तक की वैल्यू को हम कैर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। 8 बिट इजिकल्स टू होता है हमारा 1 बाइट।
इस तरह से क्या करता है 16 बिट तक की वैल्यू को क्या कर सकता है मेमोरी में स्टोर करवा सकता है। 16 बिट इजिकल्स टू 10 इजिकल्स टू 2 बाइट। और किस तरह की अनसाइन, साइन एंड अनसाइन, साइन के अंदर आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, बट अनसाइन में आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर करवा सकते हैं। 9th है हमारा क्लास। क्लास का यूज़ किसी भी क्लास नेम को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। जावा के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में की जाती है। सबसे पहले आपको क्लास क्रिएट करनी होती है, उसी के अंदर आप क्या करते हो जावा के कोड को लिखते हो। तो क्लास क्रिएट करने के लिए किस कीवर्ड का यूज़ किया जाएगा, क्लास कीवर्ड का। देन आता है हमारा कंटिन्यू, सेंस कंट्रोल बैक आउटसाइड अ लूप। जब भी हम लूप का यूज़ करते हैं, कभी कभार ऐसी सिचुएशन अक्कर हो जाती है जिसे हमें क्या करना हो, स्किप करना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का। लाइक आपको 1 to 5 तक क्या करना है, स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है, बट यू वांट कि 3 जो है ये ऐसी कोई कंडीशन आप अप्लाई करते हैं जिसके थ्रू क्या हो 3 प्रिंट ना हो, बट स्टिल आपका लूप क्या हो, चलता रहे। तब आपका आउटपुट क्या चाहिए यहाँ पर 1 2 4 5। आप किस कंडीशन को यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं, 3 को, तो इस तरह की आप क्या देते हैं, कोई भी कंडीशन अप्लाई करते हैं और ये बताते हैं कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो उसे क्या कर दे, ये अवॉइड कर दे, स्किप कर दे, बट स्टिल हमारे लूप को क्या रखे, कंटिन्यू रखे। इसके लिए हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट जब भी आप स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तब आप क्या देते हैं, मल्टीपल केसेस देते हैं, जहाँ पर आपकी क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। सम टाइम कंडीशन चेक नहीं होने के केस में आप क्या चाहते हैं कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट क्या हो, आपका एग्जीक्यूट हो, और बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करना चाहते हैं, कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो मैसेज क्या हो, आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। सो डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड इन स्विच केस। मे बी सारे केसेस क्या हो जाए आपके न चले, उस केस में भी सिर्फ एक स्टेटमेंट ऐसा हो जो क्या हो, आपका एग्जीक्यूट हो, वो कौन सा है, डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका कोई स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होता है तो डिफ़ॉल्ट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। देन आता है डू। आपका जो लूप होता है उस लूप की स्टार्टिंग के लिए, डू वाइल लूप की स्टार्टिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, डू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देन आता है डबल। डबल भी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है जो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करके रखता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करके रखता है। जो कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 64 बिट वैल्यू को क्या कर सकता है, मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। देन आता है हमारा एल्स। एल्स स्टेटमेंट इंडिकेट्स अल्टरनेट ब्रांचेस इन इफ स्टेटमेंट। जब एक से ज़्यादा आपके पास में क्या हो, ऑप्शंस या फिर चॉइस अवेलेबल हो, तब आपको अल्टरनेट किसी को सेलेक्ट करना हो। लाइक आपके पास में 2 चॉइसेस हैं, इफ़ एंड एल्स, या तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या फिर ये वाला, तब आप किसका यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इनम। इनम का यूज़ इनमरेटेड टाइप के लिए किया जाता है। देन आता है हमारा 16 नंबर पर एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, इंडिकेट्स दैट क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर क्लास और इंटरफेयर। मतलब जो आपने क्लास क्या की है, बनाई है, कोई आपने क्लास बनाई है, वो क्लास ऑलरेडी क्या कर रही है, किसी और क्लास से इनहेरिट हो रही है, तब इसी क्लास को डिनोट करने के लिए हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देन आता है हमारा फाइनल। फाइनल कीवर्ड्स जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू को होल्ड करके रखता है। इसके थ्रू किसी भी वेरिएबल को किस तरह का बना सकते हैं, कांस्टेंट टाइप का बना सकते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि अगर आपने किसी मेथड को फाइनल बनाया है तो आप उसे ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। देन आता है हमारा फाइनली। फाइनली जो होता है वो ट्राई केस स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ किया जाता है। देन आता है हमारा फ्लोट। फ्लोट भी क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है जो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है, हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को होल्ड करके रख रहा है। ये कितने बिट तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 32 बिट तक। सेम यही वर्किंग कौन कर रहा था, हमारा डबल डेटा टाइप, बट ये कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता था, 64 बिट, और ये कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 32 बिट तक। देन आता है हमारा फोर। फोर भी क्या है, फोर एक लूप है जिसका यूज़ किसी भी लूप को फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। टेस्ट ट्रू फॉल्स एक्सप्रेशन। जब भी हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो इफ़ के अंदर क्या होती है, हमारी कंडीशन चेक होती है
यहाँ पर कंडीशन को क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। ट्रू होने के केस में इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स होने के केस में एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। देन आता है हमारा इम्प्लीमेंट्स। स्पेसिफाई दैट अ क्लास इम्प्लीमेंट अ इंटरफेस। जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो आपकी क्लास है वो किसे इम्प्लीमेंट करने वाली है, आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने वाली है। फिर आता है हमारा इंपोर्ट रेफरेंस अदर क्लासेस। जब भी हम किसी क्लास को क्रिएट करते हैं तब वो क्लास क्या करती है, उस क्लास से पहले हम क्या कराते हैं, पैकेजेस को इंपोर्ट करवाते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, कई सारी क्लासेस एंड मेथड्स अवेलेबल होती है। क्लास है, मेथड है और इंटरफेसेस क्या होते हैं उसके अंदर होते हैं। उन्हें हम अपने प्रोग्राम में क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। देन आता है हमारा इंस्टेंस ऑफ। इंडिकेट्स वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ स्पेसिफिक क्लास। इंस्टेंस ये स्पेसिफाई कर रहा है कि वो क्या है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। इंट भी क्या है, एक डेटा टाइप है जो कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, 32 बिट। जब हमें रियल नंबर को क्या करना हो, जब आपको रियल नंबर को स्टोर करवाना हो तो आप किसका यूज़ करेंगे, फ्लोट एंड डबल का। जब आपको होल नंबर वैल्यूज़ को क्या करना हो, स्टोर करवाना हो, तब आप किस डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, इंट डेटा टाइप का। इंट स्टैंड फॉर इंटीजर। देन आता है हमारा इंटरफेस, जिसका यूज़ हम इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। हमारी क्लास के ऊपर सबसे पहले आप किसे डिक्लेयर करेंगे, इंटरफेस को, देन इंपोर्ट करेंगे, देन क्लास को डिक्लेयर करेंगे। फिर आता है लॉन्ग भी हमारे क्या है, डेटा टाइप है। 64 बिट तक की इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लॉन्ग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा नेटिव, जो ये स्पेसिफाई करता है कि हमारी मेथड क्या है, नेटिव है। दैट मीन्स कि उसके अंदर जो मेथड मेथड के अंदर जो भी कोड लिखे हुए हैं वो क्या है, प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, जिन्हें हम क्या करने जाने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। न्यू कीवर्ड का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जब भी हम उस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तब क्या होता है, किसी भी क्लास या मेथड को यूज़ करने से पहले आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। देन आता है नल, जो ये इंडिकेट करता है रेफरेंस डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। जिसका भी आपने क्या दिया है, रेफरेंस दिया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं हमारे पैकेजेस। डिक्लेयर्स अ जावा पैकेज। अभी हमने बात की थी कि हम जावा के अंदर क्या करते हैं, पैकेजेस को इंपोर्ट करवाते हैं। किस कीवर्ड से, इंपोर्ट कीवर्ड से। पैकेजेस को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। हम जावा के अंदर कई तरह के पैकेजेस का यूज़ करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रीडिफाइंड क्लासेस होती है, हमारी मेथड्स होती है, जिनका यूज़ हम पैकेज कीवर्ड के थ्रू अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे प्राइवेट क्या है, प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि ये बताता है कि स्पेसिफिक आप जो वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं, वेरिएबल या मेथड, उसे आप अपने प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कि सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही क्या कर सकते हैं, आप उन वेरिएबल को या फिर उन मेथड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ओवरऑल प्रोग्राम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, उन वेरिएबल और मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम उनके एक्सेस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कहाँ तक उनका एक्सेस हमें देना है। इस तरह से क्या होते हैं, प्राइवेट एक एक्सेस स्पेसिफायर है। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक बोथ आर एक्सेस मॉडिफायर। जिस तरह से प्राइवेट हमारा क्या था, एक्सेस मॉडिफायर था, इस तरीके से प्रोटेक्टेड भी क्या एक एक्सेस मॉडिफायर है। इसके थ्रू अगर हम किसी वेरिएबल को या मेथड को क्या बनाते हैं, प्रोटेक्टेड बनाते हैं। दैट मीन्स कि हम उस वेरिएबल या मेथड को सिर्फ उसी क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम उस क्लास को इनहेरिट करने वाली क्लास के अंदर भी क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। या हम ऐसा कहें कि उसकी सब क्लास के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल या मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा पब्लिक। अगर हम किसी वेरिएबल या मेथड को पब्लिक बनाते हैं, दैट मीन्स कि हम उसे ओवरऑल प्रोग्राम में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो हमारे जो कंट्रोल होता है उसे रिटर्न करने का वर्क करता है। दैट मीन्स कि आपका जो कंट्रोल है, ये आपका एक प्रोग्राम है, आपका कंट्रोल कहाँ पर है, राइट नाउ यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको आपके कंट्रोल को क्या करना है, फिर से कहीं और पर क्या करना है, किसी और प्लेस पर रिटर्न करना है, तब आप क्या करते हो, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना है, कोई वैल्यू रिटर्न करना है किसे,
कॉलिंग मेथड को अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करना है तब भी हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। देन आता है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट क्या है, हमारा एक डेटा टाइप है जिसका यूज़ इंटीजर वैल्यू के लिए किया जाता है, जो कितने बिट तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, 16 बिट तक वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। फिर आता है हमारा स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू अगर आप किसी वेरिएबल या फिर किसी मेथड को क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं, तब आपको उस मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप बिना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट क्या कर सकते हैं, आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रिक्ट एफपी, यूज टू रेस्ट्रिक्ट द प्रिसिजन एंड राउंडिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन पोर्टेबिलिटी। अगर आपको क्या करना है, प्रिसिजन को या फिर राउंडिंग ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट को क्या करना है, बंद करना है, तब आप किसका यूज़ करेंगे, स्ट्रिक्ट एफपी का यूज़ करेंगे, ताकि वो क्या ना करें, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कम ना करें। फिर आता है हमारा सुपर। सुपर कीवर्ड के थ्रू क्या किया जाता है, रेफर्स टू अ क्लासेस बेस्ड क्लास यूज्ड इन अ मेथड और क्लास कंस्ट्रक्टर, जो कि क्या करता है, किसी भी क्लास की किसी भी क्लास को क्या करता है, रेफर करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। देन आता है स्विच। स्विच केस स्टेटमेंट का हम क्या करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं तब हम किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सबसे पहले स्विच का। स्विच के अंदर हम क्या देते हैं, कंडीशंस देते हैं, जहाँ पर हमारी कंडीशन क्या होती है, इवैल्यूएट होती है, उसके ट्रू या फॉल्स होने पर ही क्या होता है, आगे के हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। फिर आता है हमारा सिंक्रोनाइज्ड, स्पेसिफाइज क्रिटिकल सेक्शन और मेथड मल्टी थ्रेडेड कोड। जब भी हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करते हैं तब वहाँ पर जो हमारे क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं उसे स्पेसिफाई करने के लिए हम सिंक्रोनाइज्ड का यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को हम यूज़ में लाते हैं। फिर आता है हमारा दिस कीवर्ड, जो कि क्या बताता है, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे मेथड के अंदर या फिर हमारे कंस्ट्रक्ट के अंदर करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। देन थ्रो। थ्रो कीवर्ड क्या करता है, एक्सेप्शंस को अगर हमें क्रिएट करना है प्रोग्राम के अंदर, उन एक्सेप्शन को क्रिएट करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करते हैं। थ्रो एंड थ्रोज दोनों अलग अलग कीवर्ड होते हैं। थ्रोज क्या बताता है कि किस एक्सेप्शन को क्या गया है, थ्रो किया गया है मेथड के अंदर, और थ्रो उस एक्सेप्शन को क्रिएट करने का वर्क करता है। तो दोनों में क्या होता है, फ़र्क होता है। थ्रो क्रिएट्स एन एक्सेप्शन व्हाइल थ्रोज इंडिकेट्स व्हाट एक्सेप्शन मे बी थ्रोन बाय अ मेथड। देन आता है हमारा ट्रांजिएंट, स्पेसिफाई दैट वेरिएबल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। ट्राई स्टार्ट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी टेक्स्टेड फॉर एक्सेप्शन। ट्राई कैच का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो कैच का यूज़ हमने देखा था कि कैच क्या करता है, एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम कैच कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वहीं पर ट्राई का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के एक्सेप्शन को टेक्स्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्राई का यूज़ करते हैं। देन आता है वॉइड। वॉइड क्या हमारा एक रिटर्न टाइप होता है। अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप पढ़े थे वो क्या थे, हमारे डेटा टाइप जो कि वेरिएबल के साथ में यूज़ में लाए जाते हैं, या फिर हम उन्हें किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं। वॉइड क्या है, वॉइड एक रिटर्न टाइप है जिसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के साथ ही किया जा सकता है, जिसका मीन्स होता है डू नथिंग। अगर आपने किसी फंक्शन को वॉइड टाइप का बनाया है दैट मीन्स कि वो फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा वोलेटाइल। वोलेटाइल जो होता है वो इंडिकेट करता है कि वेरिएबल जो है वो क्या हो सकता है, असिंक्रोनाइज्ड। इंडिकेट्स दैट वेरिएबल में चेंज असिंक्रोनसली, मतलब आप किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं असिंक्रोनसली। देन आता है हमारा वाइल। वाइल भी क्या हमारा एक लूप है। जब भी वाइल लूप को स्टार्ट किया जाता है तब उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वाइल कीवर्ड से। ये थे हमारे 49 कीवर्ड्स जिनका हम क्या करते हैं, जावा के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा दो और कीवर्ड्स होते हैं, कौन से, कॉन्स्ट एंड गो टू, जिनका करंटली कोई यूज़ नहीं किया जा रहा है। कीवर्ड्स के बारे में आपको यहाँ पर हमने एक बार सब कुछ बता दिया है। आगे हम इन्हीं कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।